प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों का आप लोग का एग्जाम अगर 2026 में होने वाला है तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग देखिए आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा और आप लोगों को OMR भी दी जाएगी। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को परीक्षा हॉल में किस प्रकार से कॉपी को लिखना है। ठीक है, सही से कॉपी लिखने का तरीका क्या है बाबू, आप लोग किस प्रकार लिखेंगे कि आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस प्रकार से वहां पर सीट मिलता है। ठीक है, परीक्षा में कॉपी मिलता है। ठीक है, जहां पर आप लोग अपने रोल नंबर है ना, सारा कुछ बढ़िया से नाम वगैरह जो भी है सब कुछ आप लोग फिल कर लोगे। और वहां पर अगर कुछ भी समस्या होगा तो आपके क्लासरूम में जो शिक्षक होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ क्या पढ़े, तो वो सारा कुछ आपको बता देंगे। उसके बाद आप लोग आइएगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से निर्देश भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, इस निर्देश को आप लोग पढ़िएगा। इसमें देखिए दिया गया परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका 10 अंकों का अवश्य लिखना है। आपके जो होगा ना क्वेश्चन, उस पे प्रश्न पुस्तिका सेट यहाँ पर लिखा रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट सेट है वो OMR सीट में भर देना है। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है आपको। ओके, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आइएगा कहाँ पर, क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न हिंदी में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को 50 ही बनाना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा उसी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का वहां पर प्रयास कीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छाद नाम से किसने किया था। तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है। जैसे हमको पता है इसका ललई सिंह यादव, बी नंबर इसका करेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग OMR पुस्तिका में उसको क्या कीजिएगा, भरिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुका है। जैसे हम जानते थे कि एक का B नंबर होगा, तो हम इस B वाला गोला जो है आपका, इसको बढ़िया तरीका से चारों ओर, आपको चाहे कहीं भी छोड़ना नहीं है, गोला से बाहर भी नहीं होनी चाहिए, पूरे माइंड को शांत रखना एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए कहा जाता है दही चूरा आप लोग खा कर जाइए, क्योंकि दही खाने से क्या होता है, आपका ठंडा रहता है शरीर है ना, पेट ठंडा रहता है, तो वहां पर आप लोग को कुछ दिक्कत होता नहीं है, मन आपका हल्का रहता है। नहीं जी, तो आप लोग परीक्षा में शांत होकर बनाइएगा, ये गलत नहीं कीजिएगा। कोई भी प्रश्न जैसे 1 नंबर बना दिए, हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो कोई बात नहीं, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा आगे बढ़िएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते जाइएगा। फिर आप लोग जैसे मान लीजिए हमको 3, 4, 5 कोई भी नहीं आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया। आप लोग को पता होगा BR नारायण। ठीक है, तो ये नंबर जैसे हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, ये सब नहीं आता था छोड़ देंगे। हम 5 नंबर आएंगे, 5 का ए जानते हैं, ए को ही भरेंगे। चलिए हो गया ना, तो इस प्रकार आप लोग 5 का बना लिए। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, पढ़िए। दही वाले मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो किसने कर्ज मांगा था, आपको पता होगा है ना, कि उसी के गांव का एक था जुआरी रंगप्पा, है ना, इसी यही ने कर्ज मांगा था ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा D नंबर, जैसे जानते बाबू। तो आप लोग इसका 6 का D यहाँ पर क्या कीजिएगा, बढ़िया तरीका से चारों ओर इस प्रकार से बढ़िया से इसको क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। हो गया। और बच्चे काफी ज्यादा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हम बताने वाली बात है बाबू, बता देते हैं आपको। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 4 आपका गोला है, क्या करते कुछ बच्चे इसमें यहाँ ये वाला मान लीजिए भर दिए। नहीं, अब उसको शक होगा, नहीं सर ये वाला नहीं, B वाला सही होता, तो वो क्या करते, ये वाला इस प्रकार काट देते हैं, फिर B वाला भर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है बाबू। OMR जब भी आप लोग भरिएगा, OMR जब भी आप लोग भरिएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वहां पर काटना वगैरह नहीं है। आप लोगों को काटिएगा, फिर भी आपको नंबर 1 जो आपका 4 विकल्प है, इसमें किसी एक ही विकल्प को भरना है। एक बार ये जो रंग दिए उसको उसी प्रकार छोड़ देना है। OMR सीट पर इधर उधर कहीं भी घसना नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है इधर उधर कहीं भी नहीं घसीएगा, सिर्फ गोला को ही भरिएगा। अगर आप लोग इधर उधर थोड़ा सा भी कट वगैरह का चिन्ह लगा देते हैं तो फिर आपका OMR सीट चेक ही नहीं हो पाता है, जिससे आप लोगों को है ना रिजल्ट आने में परेशानी हो जाएगी। गोले को आप लोगों को बढ़िया तरीका से, अच्छा तरीका से भरना
लिखना है, ठीक है। और कोई भी प्रश्न होगा उसमें एक ही गोला भरना, ये नहीं कि सर इसको भी भर दिए अब इसमें शक हो रहा है तो इसको भी भर दिए, ऐसा आपको नहीं करना। ऐसे करने में आपका क्वेश्चन का वैलिड नहीं होगा और आपका देखने में इसका क्वेश्चन का मायने नहीं होगा, है ना। आप इसको भर भी दीजिएगा ना फिर भी नंबर नहीं मिलेगा, तो हमको क्या फायदा है कि फर्क करे, ठीक है। काट छांट कहीं भी आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर, समझे। तो एमआर को सिर्फ आप लोग गोला भर कर ही छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग पढ़ते जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो जो क्वेश्चन बनेगा उस सब क्वेश्चन को आप लोग बनाकर यहाँ पर आप लोग किसी प्रकार बना दीजिएगा, ठीक है। बनाकर फिर आप लोग एक बार काउंट कर लीजिएगा, हाँ मेरा 50 तो पूरा ना 50 पूरा हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि बाबू अगर आप लोग यहाँ पर हम 70 भी बना दीजिएगा ना तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपका शुरू से लेकर 50 क्वेश्चन चेक होगा, ये नहीं आप 70 बना दिए सर जो मेरा सही होगा वही चेक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप लोग 50 क्वेश्चन को ही बनाए, जो समय बचता है वो आप लोग सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे, है ना। जो आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा उस सब्जेक्टिव को लिखने में ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव 50 ही आपको बनाना है और आपको शुरू से ही काउंट होता है, ये नहीं कि सर आप इधर वाला 10 गलती बना दिए, इधर 10 सही बना दिए, इधर वाला का माइन नहीं होगा। शुरू से आपको 50 सही बनाना है। इसलिए हम आपको बोलते हैं जो जो पहले आपको वही क्वेश्चन बनाना है जो आपको 100% विश्वास है, नहीं सर इसका ये विकल्प सही होगा, है ना। फर्स्ट क्या निर्देश है बाबू, आपको वही क्वेश्चन बनाना है जो 100% आप जानते होंगे, नहीं सर इसका यही विकल्प सही होगा, समझे। उसके बाद आप लोग काउंट कीजिएगा, 50 पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो फिर आपको जिसमें लगता है नहीं 75% चांस है नहीं सर इसका ये होगा, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो आप लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एमआर को आप लोग समझ गए ना बाबू किस प्रकार से बनाना है, एक क्वेश्चन का एक ही आपको जो है गोला भरना है, ओके समझ गए। अब आइए बाबू हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रकार, हम तो सर इसको तो हम समझ गए, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बना लेंगे। अब आगे क्या करना है, आइए आगे का भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, 100 हिंदी का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप लोग 50 कोई भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा चूज करके जो जो आसान लगे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आने पर यहाँ पर मिलेगा खंड बी, ठीक है। खंड ब मिला ना, खंड ब आपको मिला। यहाँ पर विषयनिष्ठ प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है। गद्यांश दिया गया है ना, आपको गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर लिखना है। तो गद्यांश को कैसे बनाइएगा, जैसे ये खंड बी है, पहले यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, इस प्रकार लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जिस प्रकार दुल्हन को सजाते हैं ना उस प्रकार आप कॉपी को सजाना सीखिए, ठीक है। एक भी यहाँ पर लिखिएगा, है ना बाबू, खंड, यहाँ पर लिखिए खंड, यहाँ आप लिखिएगा बो, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा इसको आप ब्लैक पेन से ही लिखिए, इसको क्या कीजिएगा बाबू ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा बाबू ब्लैक पेन से लिखिएगा, हम तो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना भूल गए, चलिए लिख देते हैं खंड बो, ठीक है। खंड बो लिख दिए। अगर आप ब्लैक पेन से लिखे हैं तब तो इसको कुछ नहीं करना, या आप लोग यहाँ पर हाईलाइट इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लू पेन से लिख दिए तो यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, खंड बो लिख दिए। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखिएगा आप लोग क्या, विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, विषय निष्ठ प्रश्न, ओके। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न लिख दिए। उसके बाद आप लोग आइएगा, आपका टॉपिक क्या है बाबू, गद्यांश जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, गद्यांश, ठीक है। गद्यांश यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। अब सर गद्यांश में हम लोग जब आएंगे तो कौन सा गद्यांश को सॉल्व कीजिएगा, ये बात बताइए आप लोग। यहाँ पर आप लोग कौन सा गद्यांश सॉल्व कीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कितना गद्यांश मिलता है, देखिए यहाँ पर एक गद्यांश हुआ ख, इस दोनों में दो गद्यांश में कोई एक बनाना है। आप लोग ये वाला भी देख सकते हैं, ये वाला जो आपको आसान लगे, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला आसान लग रहा है, एक का क, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर लिखिएगा गद्यांश, गद्यांश टॉपिक दे दिए। अब यहाँ पर लिखिए बाबू क्या, प्रश्न संख्या 1 दे दीजिएगा। और इस प्रकार से एक का क नंबर गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 का क है। अब क नंबर दे दिए। अब आइए बाबू इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, 1 का उत्तर लिखेंगे जैसे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 1 देकर यहाँ पर आप लोग उत्तर भी दे दीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। और उत्तर देकर आप लोग यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं, समझे। उत्तर लिखना कहाँ से शुरू कीजिएगा बाबू, नीचे से, जस्ट नीचे से। जैसे यहाँ पर आइए हम आपको एक लिख कर बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपका देखिएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता
और माता का नाम क्या था। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़े गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बस सेम यही लाइन लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखना शुरू कीजिए। आप लोग भी लिखिए, कैसे, सॉरी आप लोग को तो सीखना है ना, लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं बाबू, लिख कर एक बार प्रयास कर सकते हैं। लिखिएगा गोस्वामी और शब्दों के बीच दूरी को आपको रखना है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और, ठीक है, और माता का नाम हुलसी था, ठीक है, हुलसी था। इस प्रकार आप लोग लिख दिए, हो गया। अब आप लोग क्या लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग सेकंड वाला दे दीजिएगा और यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक आप लोग इस प्रकार से भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम अपना बात बताते हैं बाबू, हम भी आप लोग की तरह ही बोर्ड एग्जाम हम भी दिए हैं और हम भी इस प्रकार से कॉपी लिखे थे। और मेरा भी हिंदी में आप लोग को बता दे, मेरा भी 98 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। आप लोग बोलिएगा तो हम अपना आप लोग को मार्कशीट जो है वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर वगैरह नहीं कटेगा, ठीक है। या आप लोग चाहे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 लिख दिए। अब इस प्रकार आप लोग गद्यांश को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद गद्यांश के बाद आप लोगों को क्या आता है, यहाँ पर गद्यांश के बाद आएगा क्या, यहाँ पर आप लोग को निबंध लिखने के लिए। तो फिर निबंध में आप लोग को किस प्रकार लिखना है, आइए एक निबंध भी लिखना हम बता देते हैं पूरा अच्छा तरीका से। इस प्रकार आप लोग टॉपिक बनाकर लिखिएगा, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, फिर हमारा आ गया बाबू प्रश्न संख्या कौन सा है, देखिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग, इसके बाद आ जाएगा आपका निबंध, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा टॉपिक क्या, पहले ऊपर में यहाँ पर टॉपिक लिख दीजिएगा निबंध, ठीक है। निबंध टॉपिक लिख दिए। उसके बाद आप लोग निबंध में आइएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या जैसे मान लीजिए इसका 3 था और 3 का हमको क वाला निबंध को लिखना है। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, क वाला निबंध को लिख दीजिएगा, ठीक है। क वाला निबंध को लिख दीजिएगा, ठीक है। क वाला निबंध को लिख दीजिएगा, लिख दिए क वाला निबंध। अब यहाँ पर क वाला निबंध लिखने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा विषय भी, ठीक है। यहाँ पर अच्छे तरीका से इसका विषय लिख दीजिएगा। क वाला निबंध का विषय क्या है, भारतीय किसान की समस्या और समाधान। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा भारतीय किसान की समस्या और समाधान। आप लोग को वहां बढ़िया से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पर जैसे एक में भूमिका है, यहाँ पर इस प्रकार से एक में देकर आप लोग भूमिका लिख लेंगे। उसके बाद भूमिका देकर आप लोग इस प्रकार से टॉपिक दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। भारतीय किसान की भूमिका यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। फिर आप लोगों के यहाँ पर दूसरा आएगा टॉपिक समस्या के प्रकार टॉपिक दीजिएगा। उस प्रकार निबंध आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें भी पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर आप लोग प्रश्न संख्या 4 दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पर इस दोनों में जो भी लिखना होगा उसको लिख दीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 5 में दीजिएगा और 1 नंबर 2 नंबर जिस प्रकार लिखना होगा आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग इस प्रकार प्यारे बच्चों हिंदी की कॉपी को लिखते हो तो विश्वास मानो कि आप लोगों का वहां पर बढ़िया पूरा में अच्छा से अच्छा नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग 95 प्लस स्कोर करोगे, 95 प्लस, ठीक है, मतलब 98 99, जितना अब आप लोग का हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है बाबू। और हैंड राइटिंग जितना अच्छा होगा आप लोगों का उतना ज़्यादा नंबर आप लोगों को मिलता है। हैंड राइटिंग जितना सुंदर लिखिएगा, जिनका भी अच्छा, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है सर हमारा हैंड राइटिंग उतना नहीं बैठता है, आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा हटा हटा कर लिखिए ताकि देखने में अच्छा लगे, समझे। एक एग्जामिनर जो कॉपी वीक्षक जो होते हैं, जो हमारे कॉपी को जांच करेंगे ना, वीक्षक तो आपके क्लास में जो हमारे कॉपी के जो जांच करेंगे, समझे, जो कॉपी को जांच करेंगे प्यारे बच्चों, उनको क्या करना चाहिए, आपके कॉपी को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, समझे। उनको जितना आप खुश कर पाइए, जो आपके कॉपी को देखेंगे ना उनको लगेगा अरे भाई इतना स्पष्ट लिखा है। पूरा आपका कॉपी का जो उत्तर लिखेगा वो स्पष्ट झलकना चाहिए ताकि वो देखे और फटाफट चेक करके आगे बढ़ते गए, उनको कोई परेशानी नहीं हुआ तो पूरा नंबर देते जाएंगे, समझे। इस प्रकार आप लोगों को कॉपी लिखना होता है, ठीक है। इस प्रकार लिख दीजिएगा। और इस बात याद रखिएगा, जो भी टॉपिक, जैसे आप लोग निबंध बना रहे तो निबंध को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग टॉपिक दे दीजिएगा। फिर क्या, दीर्घ उत्तरीय
प्रश्न दे दिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर आप लोग यहाँ पर टॉपिक दे दीजिएगा प्रश्न संख्या किसमें है बाबू, प्रश्न संख्या 6 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 का कौन सा है, 6 का आप लोग को 1 बनाना या 2 जो भी बनाना हो, 6 का 1 बनाना होगा तो 1 देकर इस प्रकार करके यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, उत्तर को लिखोगे और आप लोग उत्तर लिखकर यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करोगे, ठीक है, और बढ़िया तरीका से लिख दोगे। तो ये था आप लोगों को किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। आई होप कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।